इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आपके फर्स्ट मंथ का कॉस्ट ब्रेकडाउन शेयर करूंगा कि आपका यहाँ पे लैंड होने के बाद टोटल खर्चा कितना होगा एक मंथ का। इसके अंदर आपके सारे एक्सपेंस होंगे, आपकी सारी कॉस्ट ऑफ लिविंग्स होंगी और इसमें जो भी हिडन चार्जेस होते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड किए हैं मैंने। सबसे पहले आते हैं कि आप किस एयरलाइन के ऊपर दुबई में लैंड करेंगे। इसमें कुछ सिनेरियो है कि आप अगर लैंड करते हैं टर्मिनल 1 या टर्मिनल 3 के ऊपर, तो आपकी को इजी एक्सेस होगी दुबई मेट्रो पे, मतलब कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, जो कि आपको बहुत चीप पड़ेगी। लेकिन अगर आप फ्लाई दुबई पे आते हैं तो आपको टर्मिनल 2 पे लैंड करना पड़ेगा और टर्मिनल 2 के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको नहीं मिलेगी। वहाँ पे आपको बस मिलेगी, लेकिन वो कह लेंगे ख्वारी वाला मामला हो जाएगा कि पहले आप बस पे आएँ फिर आप मेट्रो पे जाएँ। तो इसलिए और उस पर सेकंड सिनेरियो ये भी आता है कि आप पहले ही ट्रैवल करके आ रहे होंगे और आपके पास लगेज भी होगा, तो मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो। तो आपको राइड चाहिए होगी एयरपोर्ट से आपके अकोमोडेशन पे। अगर तो कोई आपका रिलेटिव या कोई आपका रेफरेंस यहाँ पे आपको पिक करने आ रहा है एयरपोर्ट पे, फिर तो ठीक है, आपका वो जो एक्सपेंस होगा वो आपका सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और आपको खुद ही ट्रैवल करना है अपनी अकोमोडेशन पे, तो आपको ऑब्वियसली बात है यहाँ पे राइड चाहिए होगी। अब अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं तो आपको टैक्सी यूज़ करनी पड़ेगी। उसके लिए भी दो सिनेरियोज हैं कि आप या तो कैब बुक करवा लें। अब कैब में क्या होता है कि यहाँ पे ऊबर नहीं चलती, यहाँ पे क्रीम चलती है। क्रीम में भी आपने क्रीम से बुक नहीं करवानी। आपने क्या करना है कि जैसे ही आप अराइवल वाले गेट से बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे क्यू लगी होगी, आपने इस क्यू में लग जाना है और वन बाय वन आपको वहाँ पे टैक्सीज आएंगी। आपने अपनी टैक्सी में बैठना है और आपने अपनी अकोमोडेशन पे चले जाना। अब इसके अंदर भी अगेन दो सिनेरियो हैं कि वहाँ पे टैक्सी में दो टाइप की टैक्सी होती हैं, एक होती है नॉर्मल टैक्सी, एक होती है लेमोजिन। आपने लेमोजिन में नहीं जाना, वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी, आपने नॉर्मल टैक्सी में बैठ के जाना है। अच्छा, इसमें क्या होगा कि अगर आप टैक्सी में बैठेंगे एयरपोर्ट से, तो आपका जो टैक्सी का मीटर होगा वो आपका 20 दिरहम से स्टार्ट होगा। अब आगे आपने कहाँ जाना है ये डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन कौन सी है। मैं जब आया था दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल 2 से शरफ डीजी मेट्रो स्टेशन से, तो मेरे 52 दिरहम्स लगे थे। तो आपकी इसकी एक लमसम जो राइड होगी आपकी एयरपोर्ट से आपकी अकोमोडेशन पे, ये आप इसको लमसम लगा लें कि 50 दिरहम से लेके 70 दिरहम होगी। लेकिन ये वेरी करती है आपकी लोकेशन कौन सी है। अगर आपकी लोकेशन दूर होगी तो ऑब्वियसली बात है आपकी वो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये तो आपका जो पहला एक्सपेंस होगा लैंड करने के बाद। जो नेक्स्ट आपका एक्सपेंस होगा वो होगा अकोमोडेशन का। अब इसमें भी दो सिनेरियोज हैं कि अगर तो आप अपने रिलेटिव के पास जा रहे हैं तो आपको एक्सपेंस बेयर नहीं करना पड़ेगा, या आप अपने दोस्त के पास जा रहे हैं और अगर वो आपको अकोमोडेट कर लेता है तो शायद आपसे वो एक्सपेंस ना ले अकोमोडेशन का। लेकिन अगर आप खुद यहाँ पे आएंगे आपको अकोमोडेशन ढूंढनी पड़ेगी आपको, तो उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आपने यहाँ पे चीप अकोमोडेशन कहाँ से ढूंढनी है और कैसे ढूंढनी है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आपने वीडियो देख लेनी है। मजीद मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, अब अकोमोडेशन जो आपको मिलेगी पर मंथ की, उसकी वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के अकोमोडेशन में रहना चाह रहे हैं। लेकिन मीन द टाइम जो एवरेज मैं उसका कॉस्ट ले रहा हूँ वो है, उसकी एवरेज कॉस्ट 500 दिरहम से लेके 700 दिरहम तक। इसकी ये डिपेंड करता है, आपको 300 की मिल जाएगी, 400 की भी मिल जाएगी, 500, 600, 700, ये डिपेंड करता है कि आप जितने बंदे रूम में होंगे उस हिसाब की आपकी अकोमोडेशन की कॉस्ट होगी। तो इसको मैं लमसम एक ले रहा हूँ कि आपकी जो कॉस्ट होगी पर मंथ अकोमोडेशन की वो 500 दिरहम से लेके 700 दिरहम तक होगी। जो आपका थर्ड एक्सपेंस होगा वो होगा सिम। इसमें भी अगेन दो सिनेरियोज हैं कि आप या तो सिम एयरपोर्ट से परचेस करेंगे अपने पासपोर्ट की बेस पे, जो कि आपको फ्री मिलेगी। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता होता कि आप वो सिम परचेज करें। अगर तो आपका रिलेटिव नहीं है, कोई यहाँ पे रेफरेंस नहीं, तो ऑब्वियसली बात है आपको सिम एयरपोर्ट से ही परचेज करनी पड़ेगी, तो वो तो आपको जीरो कॉस्ट पे मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका यहाँ पे कोई रिलेटिव है तो आपने उनसे कहना है कि वो आपको सिम परचेज करके दे, तो जो उसकी कॉस्ट होगी वो ऑलमोस्ट 10 दिरहम से लेके 20 दिरहम्स तक आपको मिल जाएगी। कुछ लोकेशन पे आपको फ्री सिम भी मिलती है, तो लेकिन डिपेंड करता है। लेकिन आपकी एक इसकी एवरेज कॉस्ट लगाएं 10 दिरहम से लेके 20 दिरहम की, इतनी रेंज में आपको ये सिम मिल जाएगी इतिसलात की या डू की। अच्छा, जो नेक्स्ट आपका एक्सपेंस होगा वो होगा रिचार्ज का या इंटरनेट का। जिस अकोमोडेशन आप जाएंगे, अगर तो उस अकोमोडेशन में आपका इंटरनेट लगा हो तो आपको इंटरनेट पैकेज लगाने की नीड नहीं है। और मोस्टली यहाँ पे 99 अकोमोडेशन पे आपको इंटरनेट अवेलेबल मिल जाता है अपने अकोमोडेशन पे। तो आपका इंटरनेट का जो पैकेज होगा उसका एक्सपेंस होगा वो बच जाएगा आपका। तो बाकी रह गया रिचार्ज। आपने अपने मोबाइल में हर टाइम 10 से 20 दिरहम का रिचार्ज करवा के रखना है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि इंटरव्यू के लिए जाना आपने या किसी से कॉन्टैक्ट करना, तो आपको नीड पड़ेगी इस मोबाइल रिचार्ज की। तो आप भी इसका एक कॉस्ट लगा लें लमसम 10 दिरहम से लेकर 20 दिरहम पर मंथ की। नेक्स्ट कॉस्ट होगी वो आपकी फूड एक्सपेंस। अब फूड एक्सपेंस में भी दो चीज़ें हैं, या तो आप कुकिंग कर लें या आप बाहर से खा लें। अगर तो आप कुकिंग करते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको जो बर्तन परचेज करने पड़ेंगे। अब बर्तन भी आपने इतना ज़्यादा नहीं जाना, आपने एक दो बर्तन जो नीड के हैं बर्तन हैं आपको वो ले लें, ज़्यादा परचेजिंग ना करें अगर आप खुद कुकिंग करना जानते हैं। लेकिन अगर आप कुकिंग खुद करते हैं तो आपका एक्सपेंस मंथली आएगा 250 दिरहम से लेके मैक्सिमम आपका 300 दिरहम तक आएगा। लेकिन अगर आप खाना बाहर से खाते हैं
तो आपको वो इसकी डबल कॉस्ट पड़ेगी। तो आप उसका लगा लें लमसम 400 से लेके 500 खाना का बिल आएगा अगर आप खाना बाहर से खाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, अगर आपने कुकिंग खुद करनी है या अपने बाहर से खाना, ये दोनों चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। जो नेक्स्ट एक्सपेंस है वो यूटिलिटीज़, कि आपका बिजली का बिल, गैस का बिल, देवा, ये सारी चीज़ें। अगर तो आप अकोमोडेशन में जा रहे हैं, ये डिपेंड करता है उस अकोमोडेशन में कि वहाँ पे क्या सिनेरियो है, क्या ये चीज़ें आपके अकोमोडेशन में इंक्लूड है। 99% यहाँ पे जब आप बेड स्पेस में आती हैं तो ये सारी चीज़ें, आपका बिजली का बिल, आपका पानी का बिल, आपका इंटरनेट का बिल, ये सारे एक्सपेंस आपके उस अकोमोडेशन के एक्सपेंस में इंक्लूड होते हैं। तो आपको सेपरेटली ये सारे एक्सपेंस पे करने नहीं करने पड़ते। तो ये चीज़ भी आपने शिफ्ट होने से पहले उनसे क्लियर करनी है कि देवा मीन्स दुबई इलेक्ट्रिसिटी वाटर एसोसिएशन, उसके अलावा क्या नाम है, गैस होगी, उसके अलावा पानी हो गया, पीने का पानी हो गया, ये चीज़ें इंक्लूड हैं या नहीं है, ये आपने अकोमोडेशन से पहले क्लियर कर लेनी है। क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर बात, अगर आप पानी पीने वाला इंक्लूड नहीं होगा तो आपको वो मिनरल वाटर मार्केट से परचेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको जो एक्सपेंस होगा वो होगा बेडशीट का, पिलो का और ब्लैंकेट का। आप यहाँ पे किसी भी बेड स्पेस में जाएंगे वहाँ पे एसी लगे होते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आपको ब्लैंकेट परचेज करना ही पड़ेगा। अगर आप कोई सस्ता ब्लैंकेट भी परचेज करते हैं, सिंगल प्लाई वाला भी, तो आपको वो 45 दरम से लेके ऑलमोस्ट 80 दरम तक मिल जाएगा। सस्ते भी मिल जाएंगे आपको 20-30 दरम का, लेकिन वो जो हमारे वहाँ पे होते हैं एसी कंबल, जो छोटे बिल्कुल लाइट कंबल होते हैं, उसका फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि अक्सर औक़ात बेड स्पेसिस में एसी हाई होता है, तो आप कह लें कि वहाँ पे डिफरेंट लोग होते हैं, किसको ज़्यादा चाहिए होता है, किसको कम चाहिए होता है। तो आप ब्लैंकेट की जो एवरेज अमाउंट रखें 50 दरम आपकी इसकी लमसम अमाउंट रखें। उसके बाद जो पिलो होगा वो आपको 10 दरम का मिलेगा, 10 8 दरम का, 12 दरम का, डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का परचेज करना है। और बेडशीट अगर आप पाकिस्तान से लेके आ रहे हैं, अपने बैक एंड होम कंट्री से लेके आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पे आके वो ऑलमोस्ट 10 दरम से 15 दरम तक मिल जाएगी, जिसके अंदर पिलो कवर भी होगा और बेडशीट भी होगी सिंगल बेड की। तो जो इसकी कॉस्ट होगी वो आपकी ऑलमोस्ट 70 to 80 दरम्स आ जाएगी, आपकी बेडशीट की, आपकी पिलो की और आपकी कंबल की। नेक्स्ट एक्सपेंस आपका जो आएगा वो सीवीज प्रिंटिंग का आएगा। अगर तो आपके पास पाकिस्तान में फ़ोन नंबर अवेलेबल होगा यूएई का, तो आपने वहाँ पे लिख के, लोकेशन लिख के प्रिंट निकाल के ले आने हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आते तो आपने ऑब्वियसली बात है प्रिंट निकाल के ही जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो आपकी उसकी जो कॉस्ट आएगी, एक प्रिंट ब्लैक एंड व्हाइट, अगर आप शॉर्ट एरिया में रहते हो तो यहाँ पे आपको एक ब्लैक एंड व्हाइट का प्रिंट 1 दरम का पड़ेगा और कलर प्रिंट 2 दरम का पड़ेगा। कलर प्रिंट तो आपने करवाना नहीं है, सिंपल आपने ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करवाना है। और आपने ये भी चेक करनी है कि आपने उसके लिए कोई फाइल वगैरह नहीं लेनी, कोई कवर नहीं लेना। इंटरव्यू पर जाएंगे सिंपल आपने सीवी ले जानी है, कोई इतनी जरूरत नहीं है प्रेजेंट करने की कि आपने फाइल में लगानी, उसके लिए फाइल भी लो। अगर फाइल लेनी है तो आप पाकिस्तान से लेके आ रहे हैं साथ में 2-4 फाइलें। लेकिन मैं जहाँ पे भी गया हूँ इंटरव्यू देने के लिए, जब मैं गया था तो फाइल में साथ लेके जाता था, कवर भी लेके जाता था, लेकिन वो उतार के वो मुझे वापस कर देते थे। जस्ट वो सीवी का एक पेज अपने पास रखते थे। तो इसलिए इतना शक्का करने की कोई नीड नहीं है, सिंपल अपने सीवी प्रिंट करवानी है। तो अगर आप महीने में जाते हैं इंटरव्यू के लिए, 20-30 इंटरव्यू देते हैं, फिजिकल सीवी ड्रॉप करते हैं, तो आप कह लें कि आपने 50 दरम्स मीन्स 50 सीवीज आपने प्रिंट करवाई हैं, तो आपका जो महीने की जो कॉस्ट होगी वो आपकी ऑलमोस्ट 50 दरम आप इसकी ऐड कर लें सीवीज प्रिंटिंग की। अगला एक्सपेंस है वो है प्लग इन अडॉप्टर 3 पिन वाला। यहाँ पे यूए के अंदर 3 पिन वाले ही अडॉप्टर यूज होते हैं। अगर तो आपका चार्जर 3 पिन वाला है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपका चार्जर 2 पिन वाला है, जो कि नॉर्मली हम पाकिस्तान में यूज़ करते हैं, या तो आप वहाँ से लेके, मैंने इसकी भी एक मजीद वीडियो बनाई हुई है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें पाकिस्तान से लेके आनी है। अगर आपको उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वो भी देख लें कि आपको क्या क्या पैकिंग करके आनी है, कौन कौन सी चीज़ें अपने होम कंट्री से लेके आनी है, और जहाँ पे आके आपकी कॉस्ट सेविंग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो वो वीडियो भी आप लोगों ने लाजमी देख लेनी है, आपकी उससे भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो वो अडाप्टर भी आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। और वो जो अडाप्टर होगा प्लग इन अडाप्टर, वो आपको ऑलमोस्ट कोई एवरेज सा मिलेगा 10 दरम से लेकर 20 दरम का। नेक्स्ट तो आपका एक्सपेंस होगा कटिंग और बियर्ड का। अगर आप शरद जी एरिया में रहते हैं या डेरत दुबई में रहते हैं, तो आपका जो एक्सपेंस होगा बियर्ड का, कटिंग का, सस्ते सस्ता भी यहाँ पे 5 दरम में कटिंग और 5 दरम में बियर्ड हो जाएगी। तो 10 दरम आपके हो गए 2 वीक के। एक मंथ का जो 2 बार एक्सपेंस आएगा वो आपका 20 दरम आ जाएगा, 2 बार कटिंग का और 2 बार बियर्ड ट्रिम करवाने। अच्छा, जो नेक्स्ट एक्सपेंस है ना वो है हिडन एक्सपेंसिस। फॉर एग्जाम्पल आपने साबुन लेना है, आपने शैम्पू लेना है, अपना टूथपेस्ट होगी, टूथब्रश हो गया, या उसके अलावा सरफ हो गया, अपने कपड़े वॉश करने, इसके अलावा ये चीज़ें जो हैं, ट्रिमर हो गया, इस तरह की चीज़ें जो होंगी, जो कि अगर आप पाकिस्तान से नहीं लेके आते तो यहाँ पे आके लेते हैं, तो आपकी इसकी भी कॉस्ट होगी। वो लमसम कॉस्ट लगा लें आपकी कि 50 दरम से लेके 80 दरम तक आपकी इसकी भी आप इसके अंदर कॉस्ट इंक्लूड करें। तो ये दे वो कॉस्ट ब्रेकडाउन जो कि आपका फर्स्ट मंथ आके आपको बेयर करना पड़ेगा। और अगर मैं इन सब जो कॉस्ट ब्रेकडाउन इसको टोटल करूँ तो आप कह लें कि आपका पर मंथ का एक्सपेंस 1400 दरम तक जाएगा। ये लमसम है, इसमें आप प्लस माइनस 10% कर सकते हैं। तो ये थी प्रॉपर एक कॉस्ट ब्रेकडाउन कि अगर यहाँ पे आते हैं तो आपका यहाँ पे एक मंथ का, फर्स्ट मंथ का एक्सपेंस कितना होगा।